ओम राधाए स्वाहा। तो कल अपन ने चर्चा करी कि भाई सारा जो बातें चौथे अध्याय में चालू करने के लिए कि भाई गुरुओं राधा रानी ने क्या बताया और सब कुछ बातें अपन ने कल विस्तृत चर्चा करी। आज से हम हमारे गुरुओं ने हमें क्या क्या आदेश दिए, कैसे क्या क्या शिक्षाएं दी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे पहले गुरु थे, हमारे दादा गुरु दादाजी महाराज और बाबा जी महाराज, ये संत महात्मा, और जो उनके गुरु थे वो, ऐसे करके एक हम उनकी चर्चा करेंगे, एक फिर हम महादेव जी जो दूसरे हमारे गुरु बने उनकी चर्चा करेंगे, फिर कृष्ण भगवान गुरु बने उनकी चर्चा करेंगे, और फिर राधा जी गुरु बनी उनकी चर्चा करेंगे। तो ऐसे अपन चारों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने हमें क्या क्या समझाया। श्री बाबा जी महाराज मौनी बाबा, जिनकी देह का नाम था देवकी नंदन जी, ये वृंदावन से निकले हुए थे, वृंदावन के ही थे। श्री दादा गुरु जी कृपा शंकर जी सक्सेना, ये मेरे दादाजी का नाम है। इनने हमें क्या सिखाया? प्रत्यक्ष रूप से तो आप श्री महानुभाव ने मुझे आध्यात्मिक तौर पर सत्संग के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। कोई सत्संग के अलावा कुछ ना। मैंने जैसे बताया कि 4 वर्ष की आयु से ही, 4-5 साल की आयु से ही वो मेरे संग में हमारे दादाजी के संग बैठता था, अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछता था, उनसे सारी वार्ता करता था, सत्संग करते थे। तो वो सत्संग मेरा चला, और आगे आगे की बाद में भी हम लोग उनसे, क्योंकि मेरे पिताजी बाहर की नौकरी में थे, सरकारी में, तो वो बाहर रहा करते थे, मगर हम उनके पास जितनी बार साल में 5-6 बार जाया करते थे, तो हम बैठ करके उनसे बातें करते थे। तब तो वो फिर सबको बिठा करके चर्चा करा करते थे, मगर बाद में उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, और बड़ा लिमिटेड एक टाइम पे ही वो बात करते थे। मगर फिर भी मैं उनकी चरण सेवा लगातार हर रात, जब भी मेरे को जब भी मैं वहाँ रहा, वो सांभर में विराजते थे। ये सांभर जो जगह है, ये इधर किशनगढ़ के पास ही है, सलेमाबाद के पास ही एक जगह है सांभर, जहाँ नमक बने, वहाँ पे, वहीं से हम लोग हैं। तो वहाँ हमारे दादाजी सॉल्ट के अंदर थे वहाँ पे, तो वहीं हमारा मकान था, तो वहीं ये सारी चर्चा होती थी। प्रत्यक्ष रूप से तो आप श्री महानुभाव ने मुझे आध्यात्मिक तौर पर सत्संग के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। बचपन में सत्संग में कई गहरी बातें बतलाई जो तब पता नहीं चली, परंतु अब जानकारी प्राप्त हो गई है। इसीलिए कहा जाता है कि संतन की बात में बात, जैसे कमल के पात में पात। उदाहरण के तौर पर मेरे द्वारा एक दिवस श्री कृष्ण दर्शन की, वो अपन कल जो डिस्कस कर चुके, वो पूरी बात इसमें उन्होंने फिर लिखी है। मैं आपको पहले ही बता चुके ये। जैसे मैंने आपको कल बताया कि उम्र बहुत, उन्होंने कहा कि उम्र बहुत कम होने के कारण बात समझ नहीं आई है कि क्या कब और बढ़ेगा या कैसे बढ़ेगा, ये मेरे तब समझ में नहीं आता था। अब समझ में आ चुका है कि भाई ये पात्र क्या होता है, कैसे बढ़ता है, पहले मेरे समझ में नहीं आई थी बात, और ये कैसे और कौन बढ़ाता है ये भी नहीं पता था। इसी प्रकार वो कहते थे कि तेरे दोनों हाथों की उंगलियों में 10 चक्र हैं। वो बोले कि भाई ये जो कोई ज्योतिष ज्योतिष देखे, हाथ वाथ देखे, जो वो बोले कि भाई 10 चक्र हैं। तो वो मेरे को ये बचपन में बताया करते थे कि पहले बात तो ये कि जब मैं मेरा जन्म हुआ, तो मेरी माता को, जब मैं उनके उदर में ही था, गर्भ में था, तो माता एक दिन उनको दूध देने आई। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे कामेश आ रहे हैं। उन्होंने मेरे जन्म के पूर्व ही नाम मेरा रख दिया कामेश, कि तुम्हारे कामेश नाम से एक संत आ रहे हैं, और ये कामवन से आ रहे हैं, ये ब्रजवासी हैं, ये कामवन में थे पिछले जन्म में, ये तुम्हारे पास आ रहे हैं। कामवन में होने के कारण ही इनका नाम हमने कामेश रखा है, इनका नाम कामेश है, ऐसे करके उन्होंने पहले ही बता दिया था, मेरे जन्म के पहले ही। अब उन्होंने ये बात बतलाई कि भाई इसी प्रकार वो कहते थे कि दोनों हाथ की उंगलियों में 10 चक्र हैं, तू तो राजा बनेगा, तेरे 14 हीरे जवाहरात की दुकानें होंगी, तेरे 14 हीरे जवाहरात की दुकानें होंगी। और उन्होंने बताया तेरे हाथ में 10 चक्र, तू तो राजा बनेगा भैया। अब जब मैं बचपन से मेरे दिमाग में आई कि मैं राजा बनूंगा और बहुत पैसा आएगा, हीरे जवाहरात आएंगे, तो बचपन से जवानी तक यही सपना देखती रही। अब समझ आया कि वो तो धन, बल या ऐश्वर्य से राजा बनने की बात नहीं कहते थे। वो असल में वही इस संसार का चक्रवर्ती राजा है, जिसे जीते जी स्वामिनी जी असीम कृपा कर अपना राधा तत्व या राधा सार प्रदान कर अपना निज राधा जन बना लें। राजा कौन भैया इस देश का?
बड़े से बड़े देश का, बड़े से बड़े पूरे संसार का राजा कौन? वो राजा जो कहे कि भाई राधा जन। राधा जन कौन? राधा जन सखी सहचरी किसकी? राधा रानी सरकार की। राधा सर रानी सरकार कौन? इस सारे तीन लोग 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड की जो महारानी, वही ठकरानी, वही महारानी राधा रानी सरकार। और यदि उसका कोई जन बन जाए, राधा जन, यदि उसकी कोई सखी सहचरी बना ले, वो अपनो राधा तत्व बता दे भैया, राधा सार समझा दे, कृष्ण को कहे कि भाई इसको मेरे पास ले आओ, तो भैया उससे बड़ा राजा इस दुनिया में कोई ना, वही सबसे बड़ा राजा। वो चक्रवर्ती सम्राट है भाई, उसके पास इतनी सारी पावर। तो भाई ऐसे राजा बने, इसमें अध्यात्म में राजा बनो, वैसे संसारी चीज़ों में राजा बनने से कोई फायदा ना भैया, वो सब यहीं धरी की धरी रह जाए। तो अब बात समझ में आ गई है कि भैया जिस पे राधा कृपा कर दे और राधा जन्म बना ले, तो वही सबसे बड़ा राजा। जवाहरात की दुकानें वहाँ हीरे मोती ना होकर राधा कृष्ण नाम के हीरे मोती की दुकानों की बात करते थे भाई। वो तो कहे कि 14 दुकानें खुलेंगी। अब 14 दुकानें खुलेंगी तो भाई क्या खुलेंगी? वहाँ कौन से हीरे मोती चाहिए भाई कि राधा राधा नाम के हीरे मोती। वो भजन गाए, राम नाम के हीरे मोती, मैं मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो भाई कौन से हीरे मोती चाहिए? या तो नाम के हीरे मोती चाहिए, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इन मोतियों के कोई जो व्यापारी बन जाए भाई, तो उसकी दुकानें बताई उन्होंने कि 14 दुकान खुलेगी। तो अब बात समझ में आई कि भैया ये जो किताबें हैं ना, ये किताबें हैं, यही दुकानें हैं भैया, यही हीरे मोती की जवाहरात की दुकानें हैं, इन्हीं में सारों खजानों छुपे पड़े भैया। यही आप बांटो, इसी की दुकान खोल लो और यही लोगों में जन जन में बांटो। अरे जे दुकान में जे ज्वेलरी लेने जाओ तो पैसे से खरीद के लाओ भाई, यहाँ पैसे की भी जरूरत ना। ये तो बांटो, ऐसे ही बांटो, फ्री, फ्री सेल लगाओ, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री लो। जो कोई मिल जाए भाई, प्रेमी भगत, कोई जिसका आदेश कहते राधा रानी की भाई इसको दे दो। अब जैसे आपके लिए आदेश किया कि आपको दे दो, तो भाई दे ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, बांटो, जितना है उसको बांट दो। तो ऐसी दुकानें खुलवा दी भाई 14। 8 किताबें लिख गई, 8 और लिखने को पड़ी भैया अभी। 8 लिख दी भैया, और अभी 6 किताब पड़ी हुई है जिसको भी और लिखना। तो 14 किताबें ये ऐसी ही बनेंगी भाई, और क्या है, यही दुकानें हैं। अब पता चला कि स्वामिनी जी हमें माध्यम बना अपने चुनिंदा जीवों को इसी कारण गोलोक बुलाने का कार्य हम प्रियादासी जोड़ी से करवा रही हैं। 14 दुकानों का अर्थ भी स्वामिनी जी समझा चुके हैं कि हमारे जूथ के 14 अन्य सदस्य या परिवार निकट भविष्य में हमारे इस कार्य में हमारे सहायक बनेंगे। इस आशय का भजन भी प्रसिद्ध है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। और मैं अज्ञानी उस समय इस गुप्त बात को धन समझती थी। इस प्रकार वो कहते थे कि तुम्हारे सामने एक ऐसा समय आएगा जब लोगों की जनसंख्या एक संग कम हो जाएगी। जैसे एक टोकरे में राई भरी हो, उतने में से केवल मात्र उस टोकरे में जितने नारियल भर दिए जाएं वही बचेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। देखो भैया, ये जो कहानी हो रही है ना अब राधा की, राधा बिल्कुल दूरी हुई तत्व था, कोई राधा के बारे में जाने ना, और जो जाने सो गलत ही जाने, और जो जनवाए वो भी गलत ही जनवाए, जाने क्या क्या कहे राधा को भैया। मगर अब जब ये युग परिवर्तन होता है, कलयुग का अंत होने वाला होता है, जब चरम तरम सीमा आ गई कलयुग की भैया, जाने क्या क्या हो रहा है, अपन आंखों से देखें कानों से सुने। तो भैया ऐसे के बाद अब क्या होने वाला है कि प्रलय आएगी। अब प्रलय आएगी तो हमारे दादाजी ने क्या एग्जाम्पल दिया कि भाई एक टोकरा भर करके राई के दाने भर लो, राई के दाने, राई के दाने उस टोकरे में जितने आए ना वो भर लो। इतने लोग हैं अभी अपन इस दुनिया में, और फिर रहेंगे कितने से कि उस टोकरे में जितने नारियल आए ना, नारियल, नारियल और राई का तुलना करो अब आप, एक टोकरे में कितनी राई आ सके और एक टोकरे में, उसी टोकरे में कितने नारियल आ सके, उतने ही लोग बचे भाई। जो धुरी से चिपक गया वही बचा, बाकी सब इन दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। तो भैया वक्त है, समय है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी राधा में लग जाओ, धुरी के चिपक जाओ भैया, तभी बचो, ना तो कछु ना है, ये यूं ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे।
बात तो समझ नहीं आती आती थी, परंतु अब कलयुग का अंत समझ में आ गया है, जो कि अत्यंत निकट है। वो कहते थे कि मैं कृपाशंकर व बाबा जी महाराज कभी मरेंगे नहीं। हमारे दादाश्री के गोलोक गमन पर लगा बाबूजी ने ये बात हमें गलत क्यों बतलाई, परंतु अब समझ में आ गया कि मरना किसे कहते हैं और मरता क्या है। जीव तो अपने स्वामिनी जू के समान अजर अमर ही है। केवल ये पांच भौतिक तत्व से बना हुआ भौतिक जो शरीर है, जो कि केवल कर्म करने की मशीन मात्र है, खराब होने के कारण स्वामिनी जू नई मशीन प्रदान कर देती है, जिससे संसार मृत्यु का नाम दे देता है। इसी कारण ये अतल सत्य है कि वो कभी मर नहीं सकते। वो तो सदा सदैव अमर हैं। हम प्रियादासी जोड़ी उनका नाम कभी भी समाप्त नहीं होने देंगी। भाई हम कैसे समाप्त होने दें हमारे गुरुओं के नाम, हम तो ना समाप्त होने देंगे। हम सदैव उसे आगे बढ़ाएंगे, सदा जीवित रखेंगे। मेरा ऐसा पूछने पर कि बाबूजी वो समय कब आएगा जब मेरी हीरे जवाहरात की दुकानें खुलेंगी, वो कहते थे बस इतने समय में जितने समय में पान पर कत्था चूना लगता है। तब समझ नहीं आया कि बाबूजी का क्या मजाक, केवल मजाक करते थे, परंतु अब सत्य ज्ञात हो चुका है। देखो भैया, मैं उनसे पूछा करें कि भाई ये समय कब आएगा जो आप कहो कि रोज भाई अब ये ऐसा होगा, तू राजा बन जाए, 14 दुकानें खुल जाए तेरी। तो मैंने उनसे पूछा भाई कब आएगा, तो उन्होंने कहा भाई इतनी सी देर में आ जाएगी जैसे पान पे कत्था और चूना लगे, इतनी देर में आ जाएगा। अब मैं हंसूं कि भाई देखो क्या मजाक करते हैं, मेरे को मूर्ख बना रहे हैं हमारे दादाजी। मगर अब बात समझ में आ गई सरकार कि ये जो हृदय है ना, हृदय, इसमें ही जब राधा का रंग लगाया जाता है, जो पहले भूरा रंग लगता है चूना, वो राधे के रंग से इसको लगाया जाता है। ये हृदय कमल, हृदय पान ही है, पान के आकार को है। तो ये जो पान का हृदय है, इस पे पहले राधा का रंग जमता है, और राधा का रंग पे फिर कृष्ण आता है चेक करने के लिए, भाई पूरा जमा कि नहीं जमा। श्री कृष्ण जी फिर उस रंग को चेक करते हैं खुद उस पे लेयर लग के, और फिर वो दोनों एकाकार होके जो पान रच जाए ना भैया, तब कहें कि पान अब रच गया। तो भैया जब कत्था चूना लगने की बात आई तो अब समझ में आ गई कि भैया जब तक इस पे राधा और कृष्ण का हृदय पे जब पूरा रंग ना चढ़े, तब तक बात बने नहीं। तो भैया जैसे कब चढ़ा रंग हमें ना मालूम, कैसे चढ़ा हमें ना मालूम, मगर चढ़ गया ये मालूम। अब ज्ञात हो चुका है कि वो कह रहे थे कि हृदय रूपी पान पर जब राधा रूपी सफेद रंग के चूने व श्याम रंग के कत्थे का रंग चढ़ जाएगा, वह एक में एक होकर पान यानी तेरा हृदय राधा कृष्ण रंग में रच जाएगा, तभी तेरी राधा कृष्ण रूपी हीरे जवाहरात की दुकानें खुल जाएंगी। मेरी गर्भवती माता से मेरे जन्म के पूर्व बाबूजी ने एक दिवस कहा कि तुम्हारे गर्भ से कामवन, अब ब्रज का क्षेत्र है कामा, के एक बहुत बड़े ब्रजवासी का जन्म होने वाला है, अतः उनका नाम कामेश होगा। वो मुझे जीवन भर कामे कह के इसी नाम से पुकारते थे। वो कामेश नहीं कहते थे, कामे कहते थे। कामे नाम के पुकारने का अर्थ भी अब समझ आ चुका है कि का आदि शक्तिमान कृष्ण में, मतलब का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण हुआ, और मैं। तो अब आप ये चौक चेक करो भैया कि कृष्ण में क्या है, कृष्ण के हृदय में कौन बैठा हुआ है। वो जिस दिन तेरे को मालूम पड़ जाएगा भाई, तो वो नाम चुकाते थे कि भैया तू खोज का में कृष्ण में, कृष्ण में, कृष्ण में। तो भैया कृष्ण के अंदर घुस, और अंदर घुस के चेक कर कि कृष्ण के हृदय में कौन बैठा है, तब मालूम पड़े कि वहाँ तो राधा रानी सरकार विराजी हुई है भाई। तो कामे कहते तो मुझे कामे। ये भैया संतन की बातें हैं जो उस समय समझ ना आए, बाद में समझ में आए क्या है कहानी। कृष्ण के हृदय में झांक कर देखना कौन बैठा है, अर्थात तुम कृष्ण के हृदय में कौन विराजमान है उसकी खोज करो और उसके प्रेम में लग जाओ। आज उनके आशीर्वाद व मेरे स्वामिनी जी की कृपा से हमें सर्वेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की नित्य व निस्सहचरी के रूप में स्थान प्राप्त कर लिया गया है, करा दिया गया है। इस प्रकार अनेकानेक बातें बतलाते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल अलग होता था और उसका मतलब बिल्कुल अलग। मेरे द्वारा की गई मेरे दादाजी की लगातार चरणों की सेवा के आशीर्वाद फलस्वरूप उनकी अज्ञात परम कृपा अब ज्ञात हो गई कि हमारे पिछले जन्म में छोड़ा कृष्ण इष्ट व कृष्ण भक्ति का बुझा दीपक आप श्री गुरु ने ही प्रज्वलित कर दिया। कृष्ण भक्ति का बीजारोपण आप लोगों द्वारा ही किया गया। यही कारण है कि श्री राधा रानी सरकार की प्राप्ति के पूर्व तक संपूर्ण जीवन कृष्ण ही एकमात्र इष्ट रहे।
जबकि प्रथम दीक्षा गुरु स्वयं श्री महादेव जी रहे। वह हम सभी देवी देवताओं को भजते रहे, परंतु संपूर्ण मांग सदा ही श्री कृष्ण से ही करी। भाई सारे देवी देवता जैसे घरों में विराजे, सबके हमारे विराजे भाई, और मगर हम सारी बात करें सो केवल कृष्ण से करी। उन्हीं की पुरजोर भक्ति की। यहाँ ये बात ध्यान देने की, गुरु की वाणी का सही सही अर्थ पकड़ना चाहिए। वो कहता कुछ है और उसका अर्थ, गूढ़ अर्थ कुछ और होता है भाई। उसके शब्दों पे मत जाओ, शब्दों के अंदर छिपे अर्थों को खोजो। आपसे नहीं समझ में आए तो गुरु से ही पूछ लो, भैया दोबारा की क्या कही थी, पूरी बात तो बताओ, हमारे समझ ना आई। मगर हम तब समझते हैं कि हम तो समझ गए, ज्ञानी बन जाएं कि भाई गुरु ने कहा कि ऐसा कर लो तो हमने ऐसा कर लिया, अब तो हम सिद्ध हो गए। ना भैया, गुरु ने कही ऐसा कर लो तो वो ऐसा कर लो के बीच के अंदर ऐसा और कर लो में ना, वो ऐसे के अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है। वो जो ऐसा है ना वो वैसा है, ऐसा नहीं है, वो वैसा है। वैसा का मतलब उसका अर्थ कोई दूसरा है, वो पकड़ो। बाबा जी महाराज की जय हो, बाबू जी की जय हो। अब अपन महादेव जी पे आ जाते हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु, प्रथम दीक्षा गुरु बने। हमारे प्रथम दीक्षा गुरु स्वयं श्री महादेव जी हैं। कैसे बने, पूर्व में वर्णन किया गया है। हम में श्री कृष्ण भक्ति का बीजारोपण तो हमारे दादा गुरु बाबा जी महाराज, बाबू जी ने, बाबू जी के ही जन्म लेते ही कर दिया था। हमारे जन्म लेते ही कर दिया था। हमारे होश में आने पर हमारे दादा गुरु स्वयं उनके जीवन को बदलने वाले बाबा जी महाराज, जो उनके बाबा जी महाराज थे, मौनी बाबा वृंदावन वाले श्री देवकी नंदन जी बन चुके थे। शरीर से नहीं अपितु गुणों से। क्योंकि बाबा जी महाराज के नित्य, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो साहब एक, क्योंकि बाबा जी महाराज के नित्य लीला में प्रवेश के बाद बाबू जी की जीवन दिनचर्या व व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। मौनी बाबा का नित्य गोलोकवास मेरे जन्म से पूर्व हो चुका था, परंतु हमें उन्होंने कोई दीक्षा नहीं दी, वह ना ही दिलवाई, ना दादाजी ने कोई दीक्षा दी ना दिलवाई। यहाँ भी गौर से देखिए और रहस्य समझिए। जब श्री शंकर श्री कृपा शंकर जी पर हुई तो अनायास ही उन्हें देवकी नंदन मिल गए, बाबा जी महाराज के शरीर का नाम, यानी श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। यही परम अटल सत्य है कि शंकर यानी श्री महादेव जी अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त को श्री कृष्ण प्रदान कर देते हैं। बड़ी गुप्त बात सा। हमारे बाबूजी को नाम कृपा शंकर जी, और उनके बाबा को नाम देवकी नंदन। अब वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो तेरे दादा है उसका नाम था श्री शंकर और फिर कृपा। तो श्री शंकर की कृपा जब भई उन पे, तो भैया शंकर ने क्या किया, उनको देवकी नंदन दे दिया। देवकी नंदन कौन को कहें भाई, कि कृष्ण को कहें। तो उनको कृष्ण मिले कैसे, उन पे कृपा हुई, किसकी, शंकर की कृपा हो गई। तो शंकर से कृष्ण मिले। अच्छे जो श्रेष्ठ भक्त हो शंकर का, उसको वो क्या दें, कृष्ण दे दें। बाकी को तो सबको धन दौलत देगे, सुख चैन देगे, आनंद देगे, भगा दे भाई। मगर जिसको सचली असली चीज देवे, असली असल, तो वो असल वस्तु क्या है, वो कृष्ण है। और वो कौन दे सके, वो भैया महादेव ही दे सके। यानी श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। यही परम अटल सत्य है कि शंकर यानी श्री महादेव जी अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त को श्री कृष्ण प्रदान कर देते हैं। यही हमारे साथ भी हुआ कि हमारे गुरु तो महादेव जी रहे, परंतु सदैव इष्ट श्री कृष्ण ही रहे। श्री महादेव जी ने हमें श्री कृष्ण का मंत्र प्रदान किया, श्री कृष्ण का कवच, श्री कृष्ण का श्रोत्र व षोडशोपचार पूजन की विधि प्रदान की। समयावधि में स्वयं श्री कृष्ण को ही हमारा गुरु बना। हमें श्री कृष्ण की शरण छोड़कर वापस चले गए हमारे लाइन से। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि सदगुरु केवल श्री कृष्ण तक ही पहुंचा सकता है, आगे के मार्ग पर ले जाने की केवल और केवल श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। यदि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, अभी शंकर भगवान से हमने पूछी भाई क्यों जा रहे हो, तब उनने हमें बताया यदि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। अतः यहाँ हमें आपको केवल यही बतलाना है कि आपको सदगुरु सदगुरु को भी एक दिन श्री कृष्ण प्राप्ति पर छोड़ना ही पड़ता है। फिर पुनः एक दिन श्री कृष्ण आपको श्री राधा रानी के पास को अपना गुरु बनाकर छोड़कर चले जाते हैं। अंतिम गुरु तो श्री राधा रानी सरकार ही रहती हैं। देखो भाई, अपन ने कल विस्तृत चर्चा करी, तो इसमें कोई दोबारा अपन बात करें इसका कुछ मतलब ना। सदगुरु कभी भगवान या आपका देवी देवताओं वाला इष्ट नहीं हो सकता है। हमारे गुरु देवताओं के देव स्वयं श्री महादेव रहे, परंतु इष्ट सदा सदैव श्री कृष्ण रहे। जब श्री कृष्ण गुरु बने तो इष्ट श्री राधा रानी सरकार बन गई। अब जब कृष्ण गुरु बने
तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि भाई राधा का मंत्र दिया और इसको बना दिया, राधा को बना दिया हमारा। तो हमने जब तक शंकर और शुरू से लेकर पैदा रहे हुए जब से शंकर की भक्ति तक वो हमने क्या किया भाई, कृष्ण को पूछते रहे। कृष्ण के पास आते ही कृष्ण ने सबसे पहला काम किया कि भाई मंत्र दे दिया, और मंत्र से क्या हुआ कि राधा ही इष्ट बन गई है बाप का। अब वो कह रहे हैं अतः ये अनुभव सिद्ध करता है कि सदगुरु कभी भी आपका इष्ट नहीं हो सकता है। राधा रानी सरकार बन गई, तो आप देखो हर बार क्या हो रहा है कि जब देवी देवता थे तब इष्ट कौन बना, शंकर बन गए। और शंकर जब हमारे गुरु बने तो इष्ट कौन बन गए, कृष्ण बन गए। और कृष्ण जब गुरु बने तो इष्ट कौन बन गए, राधा बन गए। तो सदगुरु और इष्ट दो अलग अलग चीजें हो गई यहाँ। गुरु अपना मंत्र नहीं दे रहा है जबकि वो जगत गुरु है, मगर कृष्ण ने अपना मंत्र ना दिया, अपने को जपने को ना कहा। उसने क्या कहा, बोले राधा राधा जपो भाई। तो भाई ये कहानी बता रही है कि सदगुरु और इष्ट दो अलग चीज को कहें, एक चीज को ना कहें। बट क्या होता है कि जैसे अपन ने कल डिस्कस करी कि वो जो सदगुरु जाता होता कहीं ना, वो पहले दूसरे वाले गुरु को मिल जाए और फिर मिल मिला करके लास्ट में कृष्ण में मिल जाए, और कृष्ण कृष्ण मिल जाए भैया राधा में मिल जाए। तो कहीं जाए वाए ना भैया, उसी में ठाड़ो भय रहे, वहीं घर रहता है। क्योंकि वो हमारी दुनिया से जो चला जाता है, हमारी अध्यात्म की दुनिया से वो गया, मगर गया कहाँ, क्योंकि उसकी तो गुरु वही है भाई राधा रानी, तो वो कहाँ जाए, वो तो वहीं रहेगा ना, गुरु के पास ही रहेगा, गुरु के देश में ही रहेगा। तीसरी सीख ये है कि श्री कृष्ण को पाने हेतु समय स्थान पूजा विधि सबका पालन करना होता है। नियम व्रत ब्रज धाम वास, गिरिराज परिक्रमा, ब्रज रज, यमुना स्नान, तुलसी धारण, द्वारिका धाम हाजिरी, जगन्नाथ धाम यात्रा, कथा प्रवचन, दान पुण्य, गो सेवा, सब कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक है। किसके लिए भैया, कृष्ण की भक्ति के लिए। यानी कृष्ण अर्थात भगवान प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवान किससे मिले, भक्ति से। भक्ति किसे कहें, कि भगवान में आसक्ति को ही भक्ति कहें। भक्ति का अर्थ ही भगवान में आसक्ति है। अतः भक्ति वैदिक नियमों से बंधी हुई है, शास्त्रों से बंधी हुई है। भक्ति भक्ति बंधन युक्त है, भक्ति मुक्त ना है। मुक्त तो क्या है, प्रेम, प्रेम मुक्त है। भक्ति बंधन से बंधी हुई है, संसारिक बंधनों से नहीं, शास्त्रों से बंधी हुई है। तो भैया वो नियमों से, वैदिक नियमों से बनी है, ये पुरजोर तरीके से करना अनिवार्य होता है। मानव योनि कर्म करने व भोगने के लिए है, जबकि दूसरी सभी योनियां कर्म फल भोगने के लिए बनी है। दूसरी योनियां कर्म करने के अधिकारी नहीं है, या उनके कर्म का उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता। वे एक दिन 84 करोड़ योनियों में भटकते हुए पुनः मानव बनकर ही अपने विभिन्न कर्मों में उलझ जाते हैं। हम मानव जीव केवल और केवल परमेश्वर परब्रह्म भगवान के मनोरंजन हेतु बने खेल के खिलाड़ी मात्र हैं। खेल का सीधा नियम है कि ये कर्म का खेल है। अब वो थोड़ा विस्तृत करके बता रहे हैं कि ये खेल क्या है वास्तव में। देखो ये बात तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसे योनि में भटकता और कैसे आता है, और मानव जीवन से ही भगवान मिले, यहीं से भक्ति होती है भैया। तो खेल का केवल और केवल एक नियम क्या है, करता ही भोगता है, जो करेगा सो भरेगा। बात फिर समझ लो, करता ही भरता है, करने वाला जो करेगा सो भरेगा, ये एक नियम है। अच्छे कर्म यानी पुण्य करने पर सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, जिसके भोग हेतु स्वर्ग व बुरे कर्म यानी पाप करने पर दुख कष्ट व पीड़ा की प्राप्ति होती है और नरक का वास प्राप्त होता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी कर्मचारी को, अब वो एक एग्जाम्पल से समझो कि भाई जैसे किसी कर्मचारी को उसके अच्छे कार्य के प्रदर्शन के पुरस्कार स्वरूप कंपनी द्वारा घूमने किसी विदेश भेज दिया जाए। जैसे भाई आजकल हो गया ना कि भाई कंपनी का टारगेट पूरा हो गया, कहाँ जाओ भाई, दुबई घूम आओ, सिंगापुर घूम आओ, उधर जाओ 7 8 10 दिन रहो और फिर वापस आ जाओ। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं, किसी कर्मचारी को उसके अच्छे कार्य के प्रदर्शन के पुरस्कार स्वरूप कंपनी द्वारा घूमने किसी विदेश भेज दिया जाता है, और समयावधि में वो पुनः लौटकर अपने देश में आ जाता है। और कोई गलत कार्य के फलस्वरूप किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, और समयावधि में वो पुनः कार्य पर लौट आता है। सेम प्रोसीजर जैसे अपना चले भाई, कि कोई ने गलती कर दी उसको सस्पेंड करो भाई, वो उसका एक टाइम समय के लिए सस्पेंड है, फिर वापस आ जाए भाई नौकरी पे। ऐसे ही आप घूमने गए कहीं बाहर, बढ़िया मनोरंजन करिए आए, बढ़िया ऐश आराम होटल में रहे, बढ़िया अच्छे से खाया पिया और फिर वापस आ गए। तो ऐसे आपको सुखों के लिए, आपके अच्छे कामों के लिए आपको भेज दिया जाता है ऊपर स्वर्ग और उधर, और जो बुरे काम हो उसको नरक भोगने भोगने के लिए आपको नरक में भेज दिया जाता है।
इसी प्रकार हमें अच्छे कार्य हेतु स्वर्ग भेजा जाता है और कर्म का फल समाप्त होते पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है, और बुरे कर्मों का फल भोगने नरक भेज दिया जाता है, पुनः हम संसार में जन्म लेते हैं। हमारा खाता ईश्वर ईश्वर के पास है। वो केवल कर्म को ही नहीं देखता, अपितु कर्म के पीछे की भावना या मर्म को भी देखा जाता है। कर्म जन्म से ही चालू हो जाते हैं और मृत्यु पर्यंत बिना रुके चलते ही रहते हैं, जिसे हम कहें कार्यशील कर्म। इसके अतिरिक्त हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और हम सदा सदा के लिए पुनः पुनः जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। हमारे संपूर्ण जन्मों में किए गए कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। मानव जन्म एक निश्चित समयावधि के लिए मिला है, अतः संपूर्ण कर्म फल, जैसे हम कल पूरी चर्चा करी कि जन्म में भोगना असंभव है, और जो बाकी अच्छे पके हुए हैं जिनको अभी बस लेना ही है, जिनका रिजल्ट मिलना है, उन्हें हम प्रारब्ध के जो हम संग में लाएं। इस जन्म के कर्म फल भोगते हुए भी हम लगातार कर्म करते हैं, जो कि कार्यशील कर्म कहलाते हैं। कर्म करने में जीव पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। अब देखो भैया, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे अपन पहले चर्चा करी कि वो तो भैया क्रिकेट का मैच हो, वो पवेलियन में बैठ के देखे, या फिल्म का थिएटर ये है और वो अपने लोग से बैठा हुआ फिल्म को देख रहा है, तो वो फिल्म के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा भाई, ना तो वो कोई उसमें पार्ट ले रहा है, ना कोई उसका भागीदार है, ना कुछ, ना वो केवल देख रहा है। खुले छोड़ रखे हमको कि भाई जो मर्जी आए सो करो तुम, तुम्हारे अब जो जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। ये बात हमको बताई जा रही है। ये जैसे ऐसे ही है कि अपन ने पहले भी पढ़ा कि भाई आपके घर के अंदर मीटर लगा दिया बिजली विभाग ने, अब आपकी सारी फिटिंग भाई, अब आपकी इच्छा करे तो पंखा चलाओ, इच्छा करे तो ट्यूबलाइट जलाओ, इच्छा करे तो एसी चलाओ, इच्छा करे तो हीटर चलाओ, जो आपके मन में आए सो करो भैया। मरना हो, आप खुले तारन में हाथ दे दो भैया, तो भी मर जाओ, बिजली ना रोक रही कि मत मरो, मर जाओगे, मत छुओ मुझे, कोई ना बोल रहा, सब फ्री हो आप। ऐसे ही वो बता रही हैं कि भैया आप बिल्कुल फ्री हो। वो कह रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार भगवान आपको कर्म करने के लिए नहीं रोकता है, चाहे आप अच्छा करें या बुरा, निर्णय केवल आपका और आपका ही है। भगवान तो केवल आपके कर्म खेल को ऊपर से मूक दर्शक, वो तो भाई साहब बिल्कुल साइलेंट विजिटर ही है, चुपचाप बैठे रहे, बना देख कर खेल से आनंद लेता रहता है कि देखो क्या मूर्ख है, कितना मूर्ख बन रहा है आदमी, वो इसी बात से प्रसन्न होता रहता है वहाँ। हम मूर्ख जीव किसी दुख में हजारों देवी देवताओं से मन्नतें मांगते रहते हैं, व्रत उपवास ज्योतिष तंत्र मंत्र न जाने क्या क्या उपाय करते रहते हैं भाई, बिना ये जाने कि ये तो हमारे ही कर्मों का फल है, जिसे हमें चाहकर या ना चाहकर भी हर हाल में भुगतना पड़ेगा। देखो भाई, जो भी कर्म है ना, वो खाली ना जाए, वो बिल्कुल वे आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो कर्म आपने अच्छा किया तो अच्छा का मजा लो, और नहीं तो बुरा किया जिसकी सजा भुगतो भाई। मजा और सजा का वो चक्कर है यहाँ अच्छे और बुरे का, बस अच्छे कर्म भी आपको रोक रहे हैं तो बुरे कर्म भी रोक रहे हैं। संसार खेल से दोनों कर्म नहीं निकलने दे रहे भाई। तो भाई वो ये बता रहे हैं कि केवल इसका जो आपका दायित्व किसका है, लाइबिलिटी किसकी है, ये आपकी है। आपने काम किया, आपने कर्म किया, तो अब उसकी सजा आपको अवश्यम भावी मिलेगी। इसमें कोई छूट ना भैया, छूट केवल भगवान के हाथ है, क्योंकि भगवान ही, वो अपन आगे बताएंगे कि कैसे छूट मिले इसमें। भगवान स्वयं अपने बनाए नियमों को कभी नहीं तोड़ते हैं, फिर देवी देवताओं की क्या बात, क्या बस की बात है हमारा दुख हर ले, वो कभी कैसे हरेंगे हमारा दुख। कल किए कर्म यानी पिछले जन्मों के कर्म फल हम आज यानी इस जन्म में भोगते हैं। जो पिछले जन्म के कर्म है ना भैया, वो इस जन्म में भोगे जाएं। इसीलिए आप देखो कि आप बढ़िया काम करो इस जन्म में, और फिर भी दुख में हो। और कोई आदमी बदमाशी कर रहा है, पूरा गलत ही गलत कर्म कर रहा है इस दुनिया में, और वो सुख चैन से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, तो हम बार बार कहेंगे देखो साहब, वो उसको उसके भगवान कृपा कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे। अरे कृपा कछु ना कर रहे भैया, उसने पिछले जन्म में अच्छे किए थे, तो अब बुरे, अब वो बुरे भी कर रहा है तो कोई फर्क ना पड़ा भाई, पिछले के भुगत रहा है। अब अगला जन्म होगा जब ये इसके भुगत लेगा। इसलिए पिछले जन्म के इस जन्म में और इस जन्म के अगले जन्म में, ऐसी कहानी चले भैया। आज के कर्मों के फल कल यानी अगले जन्मों में भोगेंगे। यही कारण है कि हम इस जन्म में सब अच्छे कर्म ही कर रहे हैं, परंतु फिर भी दुख पा रहे हैं। तो कारण पिछले जन्म के बुरे कर्म ही हैं, जो कि हमें आज याद ही नहीं है। इसी कारण हम जीवन भर भगवान को कोसते रहते हैं, और हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तब भी दुखी हैं, और अमुक जीव इतने बुरे कर्म करके भी इतना सुखी है।
ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की जानकारी ना होने के कारण ही होता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को भुलाने के पीछे यही कारण है भैया। इसका भी एक बड़ा भारी रीजन है कि यदि हमको पिछला जन्म याद क्यों ना रहे। यदि हमको पिछला जन्म याद रह जाए कि हम क्या क्या गलती करके आए, तो भैया फिर इस जन्म में फिर हम वो न दोहराएंगे, दोबारा करेंगे ही ना। तो भगवान बड़ा चालाक है, उसने कहा भाई ये इसके पिछले जन्म की याददाश्त खत्म करो। क्यों करो? कि ये फिर स्वतंत्र है, देखें अब इसके बुद्धि इस जन्म में आती है कि नहीं आती है। नहीं तो फिर अगले जन्म भेजेगा वो। फिर बुद्धि आती है कि नहीं आती है, किसी दिन विवेक कब जगेगा इसका, कब सही ज्ञान हो जाएगा इसको। वो इस बात का इंतजार करे कि हम कब उसकी तरफ एक पैर बढ़ाएं। पैर आपको बढ़ाना है, भगवान ना बढ़ाए भैया। उसने तो आपको पटक दिया नीचे, अब ऊपर जाने का रास्ता क्या है? रास्ता है कि पग आपको बढ़ाना है, पैर आपको उठा के आगे करना है। बाकी तो फिर वो दौड़ा चला आएगा, वो बात अलग है। तो दौड़ा चला आएगा और आपको पकड़ लेगा भैया। मगर एक बार प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। हमारे पिछले जन्मों कर्मों को भूलने के पीछे भी यही कारण है कि यदि हमें वो ज्ञात हो जाए कि किस कर्म की क्या सजा व क्या मजा है, तो हम कभी दोबारा खराब कर्म करेंगे ही नहीं। और इस प्रकार एक दिन भगवान का ये सारा खेल खराब हो जाएगा भैया। तो वो खेल को बिगाड़ना नहीं चाहे कैसे भी। कर्म अकाउंट में यदि 100 कर्म है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो सर, कि यदि कर्म अकाउंट में 100 फल हैं, आपने 100 कर्म किए हैं जिसमें 60 अच्छे किए हैं, वे 40 बुरे कर्म किए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भैया कि वो 40 बुरे कर्म 60 में से खत्म हो जाएं और 20 की सजा मिले, ऐसा ना भैया। अच्छे किए तो भैया आपको मजा है, और बुरे किए तो सजा है। सबके अलग अलग हिसाब है, कोई आपस में एक दूसरे से कट नहीं रहे भाई कि अच्छे से बुरा कट जाए ना। बुरे की बुरी और अच्छे की अच्छी, यही उनकी वो है भाई सब नियति। अच्छे कर्म का ही भोग प्राप्त हो। ये बता रहे हैं कि 40 बुरे कर्म किए तो ऐसा नहीं होता कि अच्छे कर्मों में से बुरे कर्म घटाकर बाकी केवल अच्छे कर्मों को ही भोग प्राप्त हो। हर अच्छे कर्म का अच्छा फल अलग भोगना पड़ेगा, वह हर बुरे कर्म का बुरा फल अलग भोगना पड़ेगा। अतः 60 का अच्छा फल वह बुरे के 40 का बुरा फल अवश्यम भावी भोगना पड़ेगा। जीव भगवान के लोग तभी पहुंच सकता है जब उसका कर्म अकाउंट शून्य जीरो हो जाए। इस कारण जितने जब तक ये जीरो ना हो ना अच्छे हो ना बुरे हो भैया, दोनों जीरो ना हो जब तक आप जाओ ना जा ना सको। कर्म शून्य होंगे जब भी पहुंच सकते हो आगे। इस कारण जितने हानिकारक बुरे कर्म है, बिल्कुल उतने के उतने ही अच्छे कर्म भी हानिकारक ही है हमारे लिए, क्योंकि जो वो संसार में रखेंगे आपको। जैसे किसी दिन किसी, अब एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं भाई, कि जैसे किसी दिन किसी कैदी के पास जाकर जेलर आए और कहे कि हम आज तुम्हारी बेड़ियां खोल रहे हैं, और कैदी खुशी से उछलने लग जाए, परंतु तभी सिपाही लोहे की बेड़ियां खोलकर तुरंत उसे सोने की बेड़ियां पहना दे। तो कैदी कैदी दुखी हो जाएगा और जेलर से पूछे कि भाई तुम्हें तो, जेलर उससे पूछे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लोहे की जो तुम्हारे पास पहले वो बेड़ियां थी अब सोने की हो गई, अब खुश क्यों नहीं हो रहे हो? तो भैया वो क्या कहेगा कि साहब, कैदी बोलेगा साहब बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, मैं रहा तो जेल में, छूटा तो नहीं। बिल्कुल यही कहानी है सरकार, कि आप बड़े प्रसन्न हो जाओ अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके भैया, मगर वो भी तो आपको प्लस अकाउंट बढ़ा रहे हैं। यहाँ तो कहानी यह है कि प्लस भी जीरो हो और माइनस भी जीरो हो जब भी आगे गाड़ी बढ़े, नहीं तो इसी संसार में आपका ये दौड़ती रहेगी गाड़ी, इसी में चलती रहेगी। इसका तो जो ये प्लस और माइनस दोनों अकाउंट जीरो हो, यानी गाड़ी का पेट्रोल कर्म का बिल्कुल जीरो हो जाए, ना अच्छे बचे ना बुरे, तभी गाड़ी रुके भाई साहब, नहीं तो इसमें दौड़ती रहे भैया। और जब गाड़ी रुक जाए, खराब हो जाए, तो भैया दूसरी टैक्सी बुलाओ, दूसरी गाड़ी बुलाओ, बैठो और आगे भाग लो। इस संसार से बाहर जाने का रास्ता केवल यह है कि कर्म अकाउंट शून्य हो। जब तक दोनों ही शून्य ना हो, हमें तो हमारे सब कर्म शून्य करने पड़ेंगे, तभी हमारे अंतिम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। गुरु का दिया मंत्र हमारे प्रारब्ध कर्म जलाता है। अब देखो कैसे जले कर्म, जो हमारे प्रारब्ध हैं, इस बार जो हम कर्म लेके आए वो कैसे जलते हैं? वो जल जाते हैं किस चीज से भैया? गुरु को मंत्र को जाप करो, राधा राधा जपो, राधा राधा जपो, तो उससे क्या हो जाए भाई? तो उससे सारे ये जो आपके कर्म है, प्रारब्ध, वो सब खत्म हो जाए भैया। फिर पुरजोर प्रयास कर वे गुरु द्वारा बतलाई पूर्ण विधि से हम प्रारब्ध कर्म जला सकते हैं, और हमें भरसक प्रयास कर जलाने चाहिए। श्री महादेव जी ने हमें बताया कि तुम भगवान के शरणागत हो जाओ।
इसका दूसरा उपाय क्या है कि आप भगवान के शरणागत हो जाओ। शरणागति का अर्थ है कि अपने को जिंदा जी मार लो, सब कर्म भगवान पर समर्पित कर उन्हीं से करवाओ, क्योंकि जल में केवल लाश ही तैरती है। मरे बिना आप जैसे कोई बॉडी हो, आप तैरने की कितनी कोशिश कर लो भैया, जो तैराक हो वही डूबे, और जो मर गया जो लाश है उसको आप डाल दो पानी में, वो ऊपर आ जाए भाई, और तिरती तिरती समुद्र पहुंच जाए एक दिन। तो ये वो बता रहे हैं ये पूरा कि मर क्या रहा है। अब आप सोचो कि मरता क्या है हमारा, जो अपन बहुत देर से कहते हैं कि मरना है, जी के जिंदा जी मरना है, तो कैसे मरे आदमी जिंदा जी। उन्हीं से करवाओ, क्योंकि जल में केवल लाश ही तैरती है और बड़े से बड़ा तैराक ही डूबता है। अपने कर्म करना बंद कर भगवान से कर्म करवाने का अर्थ ही वास्तव में मरना है। मरना क्या है कि आप कर्म करना बंद कर दो और भगवान को समर्पित कर दो सारे कर्म, यही मरना हो गया। मरना मतलब शरणागति। आप देखिए कि मृत्यु पर मरता क्या है। आंख, कान, नाक, संपूर्ण पांच भौतिक शरीर, सारे अंग, हृदय, दिमाग और सब कुछ यहीं का यहीं है उस बॉडी के अंदर, ऐसे कैसे ही। आप देखिए कि मृत्यु मृत्यु पर मर क्या रहा है फिर, कि आंख, कान, नाक, संपूर्ण पांच भौतिक शरीर ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है, परंतु सब अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। यानी वो शरीर अब कर्म नहीं कर सकता। शरीर क्या है, कर्म करने की मशीन ही तो है। इस कर्म करने की मशीन बंद होगी भाई, तो अब कर्म कहाँ से होंगे। हम अंतश्चिंतित देह से कोई कर्म ना करें भाई, कर्म किससे करें, हमारी शरीर से करें भाई। ये संसार है, ये पांच भौतिक संसार है, तो भैया पांच भौतिक ही शरीर है। इसमें रहने का नियम यह है कि भाई कर्म करते जाओ, इसी शरीर से करो। अब जब मर जाए आदमी तो क्या मरे भाई, बॉडी खत्म। अब न तो हाथ उठा के आप खाना खा सको, न पैर से उठ करके चल सको, ना आपके कुछ काम खा सको, ना चल सको, ना बोल सको, ना सुन सको, ना देख सको। सब कर्म बंद हो गए भाई, लाश के सारे कर्म बंद हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हम जिंदा होते हुए भी यदि कर्म करना बंद कर दें, वह सभी कर्म भगवान से करवाने लगे, तो हम निष्काम हो जिंदा जी मृत के समान हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझ लेना सरकार, कि हम मरें कैसे जिंदा जी, कि भैया सारे कर्म जो हम करते हैं आज तक, सारे कर्मों की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने हमारे खोपड़े पे ले रखी है। यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम केवल शिफ्ट कर दें भगवान पे, हमारी सोच का जो मैं है, मेरा है और हमारा है, इसका स्विच बदल करके भैया तू तेरा और तुम्हारा पे कर दो। यहाँ जो बटन लग रहा है उस बटन को घुमाना ही विवेक है भाई। जो ये बुद्धि को विवेक कैसे बनाओ भैया, केवल आपको कुछ ना करना है, मैं, मेरा और हमारा वर्ड को काट दो, तू तेरा और तुम्हारा कर लो, बस इसी को कहें। निष्काम हो जिंदा जी ही मृत के समान हो जाएंगे। इस कर्म खेल का नियम यही है कि करता ही बढ़ता है, अर्थात कर्म करने वाले को ही कर्म का फल प्राप्त होता है। जैसे अपन मैं पहले ही बताया कि यदि एक चींटी आपके पैर के नीचे आकर मर गई, और यदि आपने सोचा कि लो ये चींटी मेरे से मर गई, तो उसी क्षण चींटी मारने का पाप आपके अकाउंट में चला जाएगा और आपको स्वयं एक दिन फल भोगना पड़ेगा। परंतु इसके विपरीत यदि आपने सोचा कि लो आज इस चींटी का आखिरी दिन था, भगवान ने इसे इस योनि से मुक्त कर दिया और भगवान ने ही इसको मृत्यु दी। अब हुआ हुआ कुछ नहीं भाई, सच में तो आपने चींटी मारी, मगर आपके विचार बदल गए, आपके विचार सोच बदल गई। अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई इसका तो ये चींटी का जन्म था, ये खत्म हुआ, अब कोई बढ़िया योनि में जाए, मनुष्य बने, बढ़िया काम करेगी भाई, इसलिए भगवान जी बुला ली अपने पास। तो अब क्या होगा कि उस कर्म का अकाउंट किसके पास जाएगा, वो भगवान के खाते में जाएगा। परंतु भगवान तो कर्मातीत है, अतः ये कर्म 10 दिन में जाकर निरस्त हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 24 घंटे हमारे शरीर द्वारा किए जो भी, यानी सारे के सारे कर्म सब भगवान से कराने चाहिए। यही असली शरणागति है। हम तो 30-35 साल पहले ही मर चुके हैं। वैसे भी ज्यादातर जीव स्वयं भोजन खाने के पहले भगवान को भोग खिलाकर खाते हैं। अब करते हैं ना अपन, भाई भोग बनाया भगवान को खिलाने ले गए, और फिर हमने पाया क्या पाया, पहले किसने पाया, भगवान ने। तो अब वो खाना किसने खाया, भाई भगवान ने खाया। हमने क्या खाया, हमने भगवान की प्रसादी खाई, भोजन प्राप्त ही नहीं किया। हम तो भगवान की प्रसादी पा रहे हैं। तो भोजन कौन कर रहा है, भोजन कर रहा है भगवान। तो यदि भोजन में कोई खराबी है, तो भैया वो खराबी किसके अकाउंट में गई, वो कौन उसका जिम्मेदार, उसका भगवान जिम्मेदार। हम क्यों नहीं जिम्मेदार, क्योंकि हमने तो भोजन किया ही नहीं। हमने क्या किया, हमने भगवान की झूठन तो प्रसादी खाई। जब हमने प्रसादी खाई तो भैया उसके जो गुण और अवगुण है वो भगवान तक,
हमारे पास तो केवल भगवान के गुण ही गुण आए, क्योंकि जब वो खा रहे थे तो उनके अंदरा अधरामृत जो यहाँ पे जो चिपके हुए दाने थे भैया, वो जो उनके लगे अधरामृत, तो वो अधरामृत से वो पूरा अमृत हो गया, चाहे वो जहर हो। जैसे भाई मीरा जी ने भी क्या किया, जहर का प्याला पहले भगवान जी को पिलवा दिया भैया, वो खुद जहर पी के कचूना हुआ। ऐसे ही हो, यही कहानी है कि भैया आप भूल जाओ, केवल भगवान से सारे काम कराने लग जाओ, सारे काम भगवान से कराने लग जाओ, सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दो। कि भैया देखो खेल में कितना फर्क आ जाए। हम कार में बैठे भाई, तो हम क्या कहें कि राधा रानी कार बन जाओ, राधा रानी कार चलाओ, और राधा रानी कार में विराज जाओ। तीन ही काम हो कार के भैया, एक तो कार हो, एक ड्राइवर हो कार को, और एक कार के अंदर सवारी बैठे भाई। जब तीनों के तीनों राधा ही है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या भाई, राधा चला रही है सब बढ़िया चले भाई, कछु ना होए, सब बढ़िया चले, सब काम बढ़िया फनाफन फनाफन होता रहता है। यदि मनुष्य काम करता है तो जीव बिल्कुल उसके काम परफेक्ट नहीं हो सकते, भगवान के सब काम परफेक्ट हुए भाई। तो सब काम भगवान से ही कराने लग जाओ। आप क्यों करो, आप पचड़े में पड़ो ही मत। आप तो सब चीज़ भगवान से कराओगे, भगवान चलो, ऑफिस चलो भगवान, भगवान खाना खाओ, भगवान ये करो, भगवान ये करो, भगवान ये करो। आपको सच बताऊं, हम तो भाई माला करते, भगवान की सेवा करते, हम क्या कहते, कृष्ण भगवान नहाओ, स्वयं को स्वयं मिलाओ, स्वयं को स्वयं तैयार करो, स्वयं जप करो, अपना मंत्र भी कृष्ण ही जप रहा है, किसका जप रहा है, खुद का ही जप रहा है। तो भैया सारी चीजें जब वो करने लगेगा, आपने अपने इस देह को मार दिया, देहाभिमान खत्म, आपका मैं मेरा और हमारा वर्ड खत्म, तेरा मकान तेरी दुकान, तेरा व्यापार तेरे बच्चे, तेरा तुझको, तेरा अपन कहे ना भाई, तेरा तुझको अर्पण, तो भैया अपना है कि हम क्या लाए थे कचुना, सब उसी का तो है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम गाते ही गाते हैं मानते कचुना। तो ये मानने लग जाओ भैया कि तेरा तुझको अर्पण, कि अब सारे काम तेरे पे अर्पण है, तू ही कर, हम तो है ही ना, हम जब मर गए तो हम क्या करेंगे, और मरे बाद तो भैया फिर भगवान मिलेगा ही ना, मर के ही तो भगवान मिलेगा। तो ऐसे मरा जाए कि भाई कर्म करना बंद कर दो, निष्काम हो जाओ, जो भी कर्म कराओ सो प्रभु से कराओ, भगवान से कराओ, आप करना बंद कर दो। मजा देखो सरकार, ऐसे ही मजा आएगा। आपके पास कैशियर बन जाओ भगवान के, मकान तो भगवान का, अब भगवान के मकान में आप रहो कैसे बन के भाई, कि उसके नौकर हो। अब मालूम पड़ा कि आपको साहब खाना बनाना है, तो भाई भगवान जी खाना बनाओ, भगवान जी खाना परोसो, भगवान जी पाओ, भगवान जी का जो प्रसाद है वो नौकर ने खा लिया। अब ऐसे ही सारे के सारे काम भगवान से कराओ। पैसा है तो भगवान का है, आप कौन हो, कैशियर हो, पैटी कैश, वो पैसा देता है, खुद कहे कि भाई ऐसे ऐसे खर्च करो, कैशियर को बॉस ऑर्डर दे ना, ऐसे ही वो आपको ऑर्डर देता है, खर्च करो, खर्च किए जाओ भाई। पैसा आपका नहीं। अब जो कोई लोग कहे कि साहब हमने इतनी मेहनत से कमाया हमारा पैसा, अरे कछु मेहनत से तुमने ना कमाया भैया, पिछले जन्म में करके आए कर्म, जिसके आगे ये पैसा आ गई तुम्हारे पास भैया, ये पैसा तुम लेके थोड़ी आए। और यह तुम्हारी मेहनत, मेहनत तुम्हारी कछु ना, मेहनत तो मजदूर की है। देखो जाओ सुबह से ले रात तक बेचारा जो मेहनत करे, और शाम को वही 500 रुपये मिले उसको भाई, और एक आदमी कंप्यूटर में बैठ जाए और शाम तक वो केवल 4 घंटे 7 घंटे 6 घंटे काम करे, उसका पैसा कैसा मिले भाई, तो 10-20 हज़ार रुपये रोज का कमा ले। तो मेहनत कहाँ हुई इसमें, मेहनत का कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया किस बात का भैया, कर्मों का, जो आप पिछले कर्म करके आए उसका फल है। वरना इस आप सोचो कि आपके करे कछु हो रहा है, कछु ना हो रहा, आपके कर्मों के करने से हुआ था ये काम, इसमें आपकी कोई बहादुरी ना भाई। जो मत घमंड करो कि ये मकान मेरा, और मैंने अपनी इतनी कम उम्र में ऐसे मकान बना लिए, ऐसे गाड़ियां बना ली, ऐसे पैसा कमा लिया, उसको रखो तिजोरियों में संभाल संभाल के, अरे मर जाओगे, बच्चे बिगाड़ेंगे उस पैसे को, कछु ना हो रहा भैया, बात समझ जाओ। 24 घंटे किए गए सारे कार्य भगवान से कराने चाहिए, यही असली शरणागति है। हम तो 30-35 साल पहले ही मर चुके हैं। वैसे भी ज़्यादातर जीव स्वयं भोजन खाने के पहले भगवान को भोग खिलाकर खाते हैं, तो बाकी सभी कर्म भी भगवान से करवाइए ना। बहुत से व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं, क्या हमारे बोलने भर से भगवान कर्म क्यों करने लगेंगे, कैसे कर लेंगे, वो तो भगवान है। तो मेरे भाई भोग लगाते समय भी आप क्या कर रहे हो, केवल इतना सही तो कहते हो कि भैया प्रभु भोग पाइए, और वो पाता है। अब आप कहो कि वो नहीं पाता है, तो बात फिर तो वो प्रसाद ही नहीं हुआ भैया। आपके कहने भर से उसने खाना खाया कि नहीं खाया, तो भैया आपके कहने भर से सब कुछ करेगा ना, हम तो उसके बच्चे हैं।
अब बच्चा अपने माँ बाप को कोई बात बोले तो भाई माँ बाप करेंगे ना। ये क्यों भूल जाते हो कि भगवान कोई अलग चीज़ है, भगवान कोई कछु अलग ना है। भगवान हमारा माता पिता है, उसने हमें पैदा किया भाई। तो हम और किससे बोलेंगे, हमारे माता पिता के अलावा कोई है क्या? हम इस दुनिया के माता पिता को तो इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, यहाँ के सारे रिलेशनों को इंपॉर्टेंट मानते हैं, मगर जो ये झूठे रिलेशन है इनमें तो हमारा खोपड़ा खूब चले भाई, कि ये इतना हमारे पिताजी है, हमारी माता जी है, हमारे भाई जी, हमारी बीवी जी, हमारे बच्चे जी। इस बात में सोचो कि जो असली माता पिता है भाई, जिसने तेरे को पैदा किया, उसका ध्यान रख भाई। वो तेरी बात क्यों नहीं मानेगा? ये मानते हैं तो वो भी मानेगा। तो आपके बोलने भर से ही होगा, क्यों? क्योंकि बोलोगे ना, जभी तो भाई बच्चा है, बच्चे की बात माँ बाप सुने भाई। ऐसे ही इसलिए सुनता है, जभी तो भाई मीरा जी ने पिलाया तो वो जहर पी गए कि नहीं पी गए? यदि मीरा जी ने उनको प्रसाद, वो भगवान ने उस जहर को ना पिया होता तो वो तो भैया कालकूट जहर था, वो मर जाती, एक सेकंड में मर जाती मीरा। कोई दूसरा पी जाए तो मर जाता उसको। मगर क्यों नहीं मरी भाई? क्योंकि भगवान ने पिया ना। तो भाई बात को मानो। भगवान यदि आप उसको कह रहे हो तो भाई वो फिर कोई शबरी के झूठे बेर थोड़ी गाए। वो वो आपके केले थोड़ी गाए, केले के छिलके थोड़ी गाए। भैया इसलिए आप समझो बातों को कि असल ये क्या है, अपने कहने से ही हुए, सोच से ही हुए। सोच का मतलब विवेक, विवेक से काम लो। मेरे भाई भोग लगाते समय भी तो आप केवल यही कहते हो, और वो भोग पा लेता है, वो वास्तव में भोग पाते हैं। मीरा जी के प्रसंग के बारे में बताइए इन्होंने। अपनी डिक्शनरी में 3 शब्द डिलीट कर दीजिए, मैं, मेरा, हमारा, और 3 शब्दों से रिप्लेस कर दीजिए, तू, तेरा और तुम्हारा। यही सच्ची शरणागति होती है। जब गीता जी को सुनते हुए अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो बोले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा प्रभु। तब कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तू बाकी सब कुछ छोड़, मेरी केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। श्लोक 66 श्री गीता जी में लिखा हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षी श्यामी माँ शुचय। अब मेरी संस्कृत इतनी बढ़िया ना भाई साहब, मगर इसको अर्थ ये है, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में लगाकर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान पर सब कर्म अर्पण या भगवान के सब कर्म करवाना दोनों एक ही बात है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण कर्म अर्थात संपूर्ण कर्म भगवान से करवाने हैं। 24 घंटे प्रत्येक कर्म से पहले बोलिए भगवान आप ये कार्य कीजिए। जिस प्रकार हम पहले भोग पवाते हैं, पवान भोग भगवान को पवाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, इसी प्रकार सभी कर्म या कार्य भगवान से करवाइए। यही सच्ची शरणागति है। इससे आपके सब कार्यशील कर्म भी जल के राख हो जाएंगे। अब प्रारब्ध भी खत्म हो गए भैया मंत्र से, और इस विधि से क्या हुआ, कार्यशील खत्म हो गए। अब केवल संचित कर्म रहे। तो जब वो रास करे ना भाई किसी के संग, जब रास करेगा तो संचित कर्म जल के भस्म अपने आप ही हो जाए। जब कृष्ण की निगाह उस पर पड़े ना कर्मों पे, तो जल के भस्म हो जाए भाई। हमारे संपूर्ण संचित कर्म तो भगवान के सम्मुख होते ही, उनकी हम पर नजर पड़ते ही स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। जीव के सबसे नजदीक भगवान होता है। बाकी सब रिश्ते नातेदार चाहे खास से खास क्यों ना हो, सहायता के लिए हमें आवाज देकर बुलाने पड़ते हैं। जब भगवान हमारे इतने निकट हैं तो फिर हमें भगवान दिखता क्यों नहीं है? अब कारण यह है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई भगवान हमारे सबसे पास ही दिख क्यों ना रहा? कारण यह है कि हम उसकी गोद में उसके मुख की ओर अपनी पीठ किए बैठे रहते हैं। हम उससे विमुख होने के कारण देख नहीं पाते। जैसे ये भगवान है और ये अपन बैठे हैं उसकी गोद के अंदर ऐसे। तो अब हमारी आंखें तो सारी संसार देखे ना आगे को, पीछे देख ही ना रही। पीछे कौन है? भगवान की गोद में बैठे भाई, वो दिख ही नहीं रहा, वो सूझ ही नहीं रहा है कि तू भगवान की गोद में बैठा है। भाई भगवान ने ही तेरे को गोद में लेके बैठा रखा है। हमने पढ़ी ना कि भाई हम राधा के अंदर ही हैं, तो राधा के अंदर ही तो बैठे हैं उसकी गोद में ही तो। अब जब उसकी गोद में बैठे हुए हैं तो भैया जो सामने दिख रहा है वो सब संसार है। इन आंखों का जो सामने दिखे वो सब संसार है। हमने पीठ दे रखी उसकी तरफ, आंखें तो अब संसार की तरफ कर रखी भाई। तो भाई हमने विमुख है, इसलिए हमें भगवान दिख नहीं रहा। हम उससे विमुख होने के कारण देख नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने की ओर होती है, और उन आंखों के पीछे की ओर मोड़ने वाला क्षमता हमारे पास बहुत कम होती है। अब इसका जो स्टीयरिंग व्हील है मोड़ने का, दो ही तरीके भगवान को मिलने के भाई। कैसे मिलो? या तो भगवान ही उठ के सामने आ जाए, नहीं तो फिर आप अपने आप को घुमाओ।
आप घुमाओ तो जैसे ऐसे इन आँखों को इधर मोड़ो, मगर हमारा स्टीयरिंग व्हील चले कितना, ऐसे चले जिसमें संसार ही दिखे, पीछे कछु दिख ही नहीं रहा। तो भैया थोड़ा-सा जोर लगाओ इधर आगे इधर मोड़ने के लिए। जैसे ही आप कोशिश करो इतना सा मोड़ने की, तो वो तो पकड़ के आपको स्टीयरिंग खुद ही सामने कर दे भाई, अपने सम्मुख कर ले खुद ही। हम उससे विमुख होने के कारण देख नहीं पाते, हमारी आँखों के सामने की ओर होती हैं और उन आँखों के को पीछे की ओर मोड़ने वाली क्षमता हमारे पास बहुत कम होती है। वो पीछे तक जाती ही नहीं है और इसीलिए हमें भगवान नज़र नहीं आता। हमारे सामने जो है वही दिखता है और हमारे सामने माया से भरपूर संसार होता है। हम जन्मों-जन्मों तक इस माया में फँसे भगवान से विमुख पीठ किए उसी की गोद में बैठे रहते हैं। हम भगवान को केवल इस स्थिति में 2 ही प्रकार से देख सकते हैं। पहला तो वो ये कि भगवान स्वयं ही हम पे प्रसन्न होकर सामने आकर खड़ा हो जाए। दूसरा ये कि हम पूरी कोशिश से हमारी गर्दन को पीछे की ओर घुमाएँ। ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है, परंतु यदि कोई अपनी नज़र पीछे घुमाने का प्रयास करे, तो भगवान स्वयं पकड़कर उसकी गर्दन अपनी ओर कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप सच्चे मन से भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, वो 10 कदम आपकी ओर भाग कर आते हैं। गौर से समझिए कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में आपने वास्तव में किया क्या? अब जैसे अपन ने यूँ टर्न किया तो हुआ क्या? वास्तव में क्या हुआ? अब ये कह रहे हैं, गौर से समझिए कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में वास्तव में हमने किया क्या? आपने धीरे-धीरे अपनी नज़र आपके सामने उपस्थित संसार से हटाकर भगवान की ओर की, तभी आप उसको देख सके और भगवान के बिल्कुल सम्मुख होने पर हमें संसार दिखना बिल्कुल बंद हो गया। जब हमारी आँखें इधर हो गई तो अब पीछे संसार हमें ना दिख रहा। अब हम संसार से विमुख हैं, हमारी पीठ संसार की तरफ है, मुख भगवान की तरफ हो गया। जब भगवान दिखे तो संसार ना दिखे, जब संसार दिखे तो भगवान ना दिखे। ये दोनों बातें एक बार ना हो सकें भैया। यानी हमें ये सब, अब ये क्या कह रहे हैं, संसार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ही संसार का अस्तित्व है। यानी हमें ये सब विकार कम करने पड़ेंगे, छूट तो सकते ही नहीं। बड़े-बड़े संत महात्मा के नहीं छूटे, वो भी क्रोधवश शाप देते डोलते हैं और देवी-देवताओं से ना छूटे तो हमारी क्या बिसात। परंतु हम इससे लिप्त होना तो छोड़ सकते हैं, इन्हें कम तो कर सकते ही हैं। बस भगवान को रिझाने के लिए यही पर्याप्त है। भगवान की हम पर पड़ी नज़र हमारे सब कर्म भस्म कर, बंधन मुक्त कर, परम चरम अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने का पात्र बना देती है। इस प्रकार हम हमारे कर्म अकाउंट को शून्य कर सकते हैं। हमने तो इस प्रक्रिया को 100% पालन वर्षों वर्षों तक से कर रहे हैं, जब तक गोलोक नहीं पहुंचाए गए थे। इसी कारण कहा कि हम तो 25 साल 30 साल पहले ही मर चुके हैं। हमारा पति पत्नी का संबंध भी 15-20 साल से वैसे सदगुरु जी की कृपा से छूट गया है। अब तो मेरे और मेरी जन की पत्नी का गोलोक का असली संबंध स्वामिनी जी ने उजागर भी कर दिया है कि आप दोनों प्रियादासी जोड़ी हो। तो भैया ये सारी बात अपन ने पढ़ी। ये किसकी थी? ये हमारे, ये अपन पढ़ रहे थे कि भाई ये शंकर भगवान ने हमें क्या क्या समझाया। ये सारी बात हो गई। अब अपन अवतारी कृष्ण पे आते हैं कि अवतारी कृष्ण ने हमें और क्या क्या समझाया। ये समझने के लिए अपन फिर अब कल वाले एपिसोड तक पहुँचेंगे, क्योंकि कृष्ण की बात थोड़ी लंबी है, तो अपन कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम राधाए स्वाहा।